नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और वीडियो में। तो सेलिंग क्लाइमेक्स का सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं, उसकी सेकंड पार्ट होगी। बीच में हमने एक क्रिप्टो की वीडियो डाल दी थी ताकि वो इंपॉर्टेंट लगा था क्योंकि मार्केट बहुत डाउन था। तो वापस से हम VSA की सीरीज फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो सेलिंग क्लाइमेक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था आपको। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि देखो, होता है क्या है कि कोई भी चीज़ कोई बता दे तो उसको रटने लेना चाहिए। उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का रीज़न समझना चाहिए कि रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको रीज़न ही बताऊंगा वाइट ब्लैक बोर्ड पे सीधा। पहले मैं आपको पहले रीज़न बताता हूँ कि वहाँ कैसे कैसे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया सबसे पहले क्या था कि एक वाइड स्प्रेड डाउन बार होनी चाहिए। ठीक है, इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना चाहिए, ये क्राइटेरिया था। दूसरी चीज़, पीछे से मार्केट डाउन आनी चाहिए मतलब एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आना चाहिए। ये हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया था। ठीक है, अब ये सेलिंग क्लाइमेक्स बनती क्यों है उसकी बात करते हैं। देखो, क्या होता है कि मान लेते हैं कि मार्केट थोड़ी सी डाउनवर्ड है, तो जो नॉर्मल सेंटीमेंट होता है वो हमेशा बियरिश होता है। मार्केट जिस डायरेक्शन में होता है, सेंटीमेंट हमेशा उसी डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं कि कल मार्केट थोड़ी सी डाउन गई, ये आज अभी मार्केट थोड़ी सी डाउन जा रही है, तो दो सिनेरियो हो सकते हैं कि अगर मार्केट कल डाउन गई तो हो सकता है इसी पोजीशन पे मार्केट खुले, या थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन खुले। और गैप अप का सिनेरियो लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ पे अप बार हो जाएगी तो हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स बनेगा नहीं। सेलिंग क्लाइमेक्स तभी बनेगा जब बार डाउन होगी। तो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो सेम लेवल पे मार्केट ओपन हो और मार्केट नीचे की तरफ चला जाए, या गैप डाउन ओपन हो। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो और मार्केट क्लोजिंग नीचे की तरफ दे। अब यहाँ साइकोलॉजी समझना होती क्या है। पहला बात, जो मार्केट में जो न्यूबी ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो नए ट्रेडर जिन्हें कुछ ज़्यादा आता पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं, लिटरली क्या करते हैं, अपना ऐप्स खोलेंगे। ठीक है, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म यूज करें वो खोलेंगे, वो देखेंगे कि मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, वो बिना समझे सेल कर देंगे। ठीक है, तो एक उनकी पोजीशन बन गई। दूसरी चीज़, जो थोड़े से एडवांस ट्रेडर होते हैं वो अपना कुछ लेवल लगा कर रखते हैं, जैसे मार्केट गैप डाउन हो गया या कुछ लेवल ब्रेक हुआ और बड़ी सी डाउन बार बन गई। ठीक है, और उनको दिख रहा है कि वॉल्यूम आ रहा है, तो जो थोड़े से हाई लेवल के ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे सेल पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, उन्हें लगेगा कि मार्केट की ट्रेंड कंटिन्यू करेगी डाउन की तरफ। जो ब्रेकडाउन ट्रेडर्स होंगे वो इसमें एंट्री करेंगे सेल की तरफ। चौथा, इन तीनों ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए जो स्मार्ट मनी आएगी वो यहाँ पे बाई पोजीशन बनाएगी, क्योंकि स्मार्ट मनी जानती है कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, मार्केट को यहाँ से हमें ऊपर की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी भर के बाई करेगी। स्मार्ट मनी अगर बाई करती है तो वॉल्यूम दिखेंगे आपको। वॉल्यूम तभी दिखते हैं जब एक बड़ा ट्रेडर आता है, तो स्मार्ट मनी हमेशा बड़े क्वांटिटी से बाई करती है। प्लस इसके साथ हमारे तीन जो ट्रैप होने वाले ट्रेडर्स हैं ये होते हैं। तो यहाँ पे टोटल चार ट्रेडर्स आ गए। मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहला ट्रेडर वो जो एकदम मार्केट में नया है, जो देख रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है उसको। तो सुबह से थोड़ी सी मार्केट डाउन है, कल भी मार्केट डाउन थी, वो सेल में बैठ जाता है। दूसरा, ब्रेक डाउन ट्रेडर्स जिनका लेवल ब्रेक हो जाता है, वो वेट करते हैं इस बार के नेक्स्ट बार का भी, तो मार्केट इसको इसको भी सेलिंग लाइन्स के लेवल को भी ब्रेक करती है अक्सर, ताकि वो भी ट्रेडर्स ट्रैप हो जाए यहाँ पे। दूसरे वो ट्रैप हो गए। तीसरे वो ट्रेडर होते हैं जो पहले वाले ट्रेडर से थोड़े समझदार होते हैं, लेकिन मार्केट को उन्हें उनमें क्या दिखता है, उन्हें वॉल्यूम दिखती है और डाउन बार दिखती है, ये दोनों चीज़ दिखता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सेंटीमेंट डाउन है, वो गो विद द फ्लो वाले ट्रेडर्स होते हैं, वो भी यहाँ पे पैसा लगाते हैं सेल की तरफ। और चौथी होती है हमारी स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी को तो चाहिए ही। स्मार्ट मनी को ऊपर के तीन ट्रेडर्स मिल गए, स्मार्ट मनी ने भर के यहाँ पे बाई पोजीशन कर ली। हमेशा याद रखना, जो ट्रैप होने वाले ट्रेडर्स हैं उन्होंने बनाई है सेल पोजीशन, स्मार्ट मनी ने बनाई है बाई पोजीशन। मार्केट किधर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। ये बात सिर्फ स्मार्ट मनी को पता है कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, ये फेक सेलिंग है, यहाँ पे मार्केट कोई ऐसा डाउन मूव देने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, क्योंकि ये साइकोलॉजी वीडियो है तो ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, आपको सिर्फ साइकोलॉजी समझना है कि सेलिंग क्लाइमेक्स काम कैसे करता है। कल मार्केट अप था। ठीक है, मार्केट एक रेंज में घूमा, उसके बाद मार्केट ने लास्ट के तीन बार डाउन बार दी और एक बड़ा सा गैप डाउन दे दिया। इस गैप डाउन में जब मार्केट ओपन हुआ नेक्स्ट डे, तो जो शुरू के नए पहली बार पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स थे, उन्होंने देखा कि मार्केट ह्यूज गैप डाउन है, प्लस मार्केट में डाउन बार है, प्लस वॉल्यूम हाई आ रहा है, तो वो सेल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जिन्होंने अपना यहाँ पे लेवल सेट किया होगा कि ये मेरा सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक करेगा, इसके नीचे मार्केट रहेगी तो ट्रेड करूँगा, तो उन्होंने ब्रेकडाउन ट्रेडिंग देख के ट्रेड किया। तीसरा चीज़, जो इस ब्रेकडाउन बार के कन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट ने उनको भी ट्रैप किया, क्योंकि प्रीवियस लेवल को मार्केट ने ब्रीच कर दिया, अब वो भी ट्रैप हो गए। चौथी चीज़, स्मार्ट मनी को यहाँ पे पता है कि मार्केट इस यहाँ पे हमें मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना है, तो स्मार्ट मनी ने क्या किया, भर के बाई पोजीशन कर ली। चार तरह के ट्रेडर्स आ गए, चारों ने अच्छी खासी ट्रेडिंग की। इसका हमें सिग्नल मिल गया, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम दिख गया।
बार स्प्रेड बड़ी इसलिए है क्योंकि ट्रेडर्स एकदम से घुसेंगे तभी जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, और यहाँ पे बड़ी वाइड स्प्रेड बार तभी आती है जब मार्केट में अच्छे खासे ट्रेडर्स आ जाते हैं पैनिक क्रिएट करने के लिए। तो 4 तरह के ट्रेडर घुस गए, वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना है एज ए वीएसए ट्रेडर, ये नहीं देखना है। देखो गोचा और सेलिंग क्लाइमेक्स में यही फ़र्क है, गोचा आती है वाइड स्प्रेड डाउन बार, वो भी सेम होती है, सेलिंग क्लाइमेक्स भी सेम होती है, बट वो सपोर्ट ब्रेक करती है और नीचे की तरफ पुश करती है। यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स सपोर्ट ब्रेक करने के बाद अपना जोन बनाओ उस पर, और ये इस जोन को होल्ड करेगी, आपको दिखेगा कि ये इस जोन को होल्ड कर रही है, कहीं भी इसको नीचे की तरफ पुश नहीं कर रही है। जैसे जैसे आप एसओएस में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि और भी यहाँ पे एसओएस आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लिया, जो वीएसए का रूल है, यहाँ पे आपको और एसओएस दिखेंगे। मार्केट हमेशा इस जोन को सपोर्ट करेगी, वो मैं आगे बता दूंगा, इसके बाद वीडियो आएगी हाउ टू ट्रेड सेलिंग क्लाइमेक्स, मैं उसे बता दूंगा। यहाँ क्या देखना है आपको कि मार्केट ने गैप डाउन किया है, एक हाई लेवल डाउन बार है, हो सकता है कि ये गोचा हो मार्केट नीचे चला जाए, बट उस केस में हमेशा SOW2 का वेट करना है। यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स का डर इसलिए है क्योंकि मार्केट यहाँ होल्ड कर गया, देखो इस जगह पे मार्केट होल्ड कर गया है, तो यहाँ पे सेल से बचना है। कैसे बचना है वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं इसको, कैसे बचते हैं, वो सब नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ साइकोलॉजी समझानी थी कि सेलिंग क्लाइमेक्स बनती क्यों है, कौन कौन से ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक आप अभी सेल की ट्रेड तो आपको पूरा पता है, वो तो आप ले ही सकते हो, बाई की ट्रेड लेने की अभी कोई खास ज़रूरत है नहीं जब तक एसओएस कंप्लीट ना हो जाए। तब तक के लिए गाइस बने रहो हमारे साथ, बाय बाय, टेक केयर।